भक्तमाल में कथा आती है, अंतर्निष्ठ राजा, उनकी पत्नी को अधेड़ उम्र तक नहीं पता चला कि उनका पति भजन करता है, गुप्त रूप से करते थे। आज यहां कितने सारे विवाहित लोग बैठे हैं, किसी के 15 वर्ष हो गए, 25 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, आप जानते हो अपने पति को पूरा, आप जानते हो अपनी पत्नी को पूरा ना। कई बातें ऐसी होंगी जो आज तक आपको भी नहीं पता, गोपनीय है। ऐसे ही भक्ति को गोपनीय कर लो। आप कब भजन कर लेते हैं, कब नाम कर लेते हैं, कब ध्यान कर लेते हैं, ये बताने की वस्तु नहीं। अंतर्निष्ठ हो जाइए, अपने मन ही मन करने लग जाइए, उसको मत बताइए। ऐसे भजन किया जा सकता है। कन्विंस करने के लिए तो अब क्या करें, उसके लिए तो कोई उपाय अभी सूझ नहीं रहा हमको। हाँ, एक कथा और याद आई, सुना देता हूं। इसको खोलने का कोई पर्पस है बार बार, ये थोड़ा बंद रहता है तो हमको आवाज कम आती। एक ना भक्त थे, उनका नाम था अंगद जी महाराज। पत्नी से बहुत प्यार करते थे। पत्नी उनकी साधिका थी, कथा में जाती थी, कथा सुनती थी, भजन करती थी, लेकिन अंगद जी नहीं करते थे। और अंगद जी ने अपनी पत्नी से कहा, मैं तुमको भजन में नहीं रोकूंगा और तुम मुझको भजन करने के लिए कभी बोलना नहीं। उनकी पत्नी ने कहा ठीक है। 10, 15, 20 वर्ष निकल गए विवाह को। पत्नी अपने कथा में जाती थी, गुरुजनों के पास भी जाती, सत्संग भी करती, लेकिन अंगद जी महाराज ने नियम बना रखा था, शाम होते ही घर आ जाना, कहीं भी जाओ सत्संग आदि करो, मैं तुमको रोकूंगा नहीं, लेकिन मुझसे कभी कहना नहीं कि चलो। एक बार की बात, एकादशी का दिन था। अंगद जी की पत्नी अपने गुरुजी और सब संतों से बोली कि आप लोग सब हमारे घर आ जाओ। जो सामने बैठे ना कैमरा के आसपास, वो थोड़े से कमर मत लगाना, वो नहीं तो गिर गिरा जाएगा, वो इसलिए वो नहीं, इट्स ओके। मेरे को बोला गया पीछे से, इसलिए मैंने बोला। मुझे कोई फर्क नहीं। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो अंगद जी की पत्नी एकादशी के दिन अपने गुरु और सब जो कथा आदि करते थे सबको बोल के आई कि आज मेरे घर सत्संग कीजिए। सब कथावाचक आदि सब श्रोताजन सब पहुंच गए अंगद जी की पत्नी के पास, और वहीं घर में ही कीर्तन हो रहा था, वहीं कथा हो रही थी, सब नाच रहे थे, गा रहे, उत्सव मना रहे थे, ढोल नगाड़े मजीरा सब बज रहे थे। अंगद जी शाम को, एक राजा के मंत्री थे, तो लौट करके जब घर आए, और घर में उन्होंने देखा कि इतना ऊधम मच रहा है, यहां पे सब ये कथा कर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है। आकर के उन्होंने तो चिल्लाना शुरू किया, हल्ला करना प्रारंभ कर दिया, बुरा भला बोलना प्रारंभ, मेरा घर है, धर्मशाला बना दिया इसको, निकलो सब लोग यहां से, और अभद्र बोल के सबको भगा दिया। उनकी पत्नी बोली, आप मुझे कुछ भी कह दीजिए, लेकिन आपने मेरे आचार्यों को, गुरुओं को, कथा वक्ता और सब श्रोताओं को सबको भगा दिया। अरे तो देवी, मुझसे पूछना चाहिए था करने से पहले, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा, तुम बाहर जाके कथा सुनो, मेरे घर में कोई सत्संग आदि नहीं होगा। तो पत्नी ने कहा ठीक है, मेरे गुरु और आचार्यों की अवहेलना करने वाले मेरे पति भी हैं, तो मैं उनका मुख नहीं देखूंगी। मैं जीवन भर आपके पास रहूंगी, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगी पत्नी के नाते, लेकिन आपका मुख नहीं देखूंगी, ये मेरा नियम है। और उसी दिन उनकी पत्नी ने घूंघट कर लिया। अब अंगद जी बोलते हैं, बात करते हैं, घर में आते हैं, पत्नी घूंघट में ही रहती है, नहीं दिखाती मुख। 1 साल 2 साल निकल गए, अंगद जी का अब मन नहीं लगता। अंगद जी बोले क्या करें, घर जाने की इच्छा भी नहीं होती, पत्नी बात ही नहीं करती है, मौन हो गई है, शांत हो गई है, बस रोटी बना के दे देती है, वस्त्र दे देती है, जो मेरी जरूरतें हैं उनको पूरी कर देती है, बाकी ना मुझसे बात करना, मुझको देखना, कुछ भी नहीं। एक दिन अंगद जी ऐसे दुखी दुखी जा रहे थे, तो देखे एक जगह कथा हो रही थी, तो अंगद जी बोले, इस कथा ने ही मेरा घर सब बर्बाद किया, सुनूं तो सही एक बार बैठ के, है क्या यहां पे। अंगद जी जाकर के जैसे ही बैठे कथा में, थोड़ी देर सुनते सुनते सुनते, इतना 1-1.5 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद पहली बार उनको बड़ी शांति लगी।
बहुत सुख मिला। और थोड़ी देर में ही सब खड़े हो गए और अपने अपने घर को जाने लगे। तो अंगद जी बोले, आप सब कहां जा रहे हो? बोले, कथा विश्राम हो गई, सब अपने घर जा रहे हैं। अब कब होगी? बोले, अब तो ये विश्राम हो गई, अब तो 7 दिन की थी, आज 7वां दिन पूरा हो गया। तो अंगद जी इतने व्याकुल हो गए, अब मैं कथा कहां सुनूंगा? बोले, इन महाराज जी की कथा दूसरे गांव में 10 दिन बाद है। तो अंगद जी को 10 दिन काटने भारी पड़ गए। 10 दिन बाद उस गांव में पहुंच गए, वहां भी पूरी कथा सुनी। अब तो अंगद जी की ऐसी स्थिति हो गई, प्रेम से कथा सुनते हैं। 1-1.5 वर्ष ऐसे ही निकला, पत्नी घर में बात नहीं करती। 1-1.5 वर्ष बाद उन महाराज जी की कथा फिर से उनके गांव में हुई। तो गांव में जब कथा हुई, 1-1.5 वर्ष में रसिक तो बनी गए थे। कथा में जैसे कीर्तन हुआ तो सब नृत्य कर रहे थे, भावावेश में। अंगद जी भी नृत्य कर रहे थे। अंगद जी को नहीं पता कि उनकी पत्नी भी वहां बैठी है, उनकी पत्नी को नहीं पता कि अंगद जी भी बैठे। तो सब नृत्य कर रहे थे, तो सब लोग देख रहे थे कौन कैसा नाच रहा है। पत्नी ने देखा ये व्यक्ति बड़े भाव में नृत्य कर रहा है, कौन है? और जैसे ही ध्यान से देखा, मेरे पतिदेव, ये अंगद जी। और इतने भाव में नृत्य, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। जब इस अवस्था में देखा तो समझ गए ये बदल चुके हैं। लौट करके जब वो घर आए तो आज पत्नी ने घूंघट नहीं किया। तो अंगद जी महाराज आती बोले, देवी मैं घर आ गया हूं, मुंह ढक लो अपना। तो पत्नी बोली, अब नहीं छुपाना मुंह। आप जब हरि विमुख थे तो मुंह छुपाया था, अब आप हरि सन्मुख हो गए तो अब क्यों छुपाऊं? देख लीजिए मेरा मुखारबिंद, 2 साल से नहीं देखा आपने। अंगद जी ने देखा, देख के क्या बोले, देवी पता नहीं अब पहले जैसे देखने की इच्छा भी नहीं हो रही है। ठाकुर जी की जब से कथा चित्त में आई है, अब तो बस उन्हीं को देखने की इच्छा है। इतनी प्रसन्न हो गई उनकी पत्नी। और अंगद जी और उनकी पत्नी ने खूब फिर आगे और भी चरित्र है। महाप्रभु जगन्नाथ जी से ये मिले, इन्होंने मणि ठाकुर जी को उपहार में दी। तो बस ऐसे ही तरीका है, ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि जो हमारे हैं वो कैसे भी आपके हो जाएं। किन्हीं का प्रश्न है कि मुझे एंजाइटी, घबराहट बहुत होती है, डर जाती हूं बहुत, प्लीज हेल्प मी, मुझे उपाय बताइए। आप अगर हो सके तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया करो। जिनका भी ये भाव है, YouTube पर गजेंद्र मोक्ष चलाइए और उसका PDF अपने हाथ में लीजिए, साथ साथ में उसका पाठ किया कीजिए। और दूसरा है नारायण कवच। गजेंद्र मोक्ष और नारायण कवच, इन दोनों का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। घबराहट, डर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सबसे उभरने में बहुत सहायक होगा। और तीसरा, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जॉब पर कहीं भी कृष्ण 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 बोलते रहा करो। और जब भी एंजाइटी लगे तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। एक कोई नाम, एक कोई मंत्र, उसको आश्रय ले लीजिए। गजेंद्र मोक्ष रात्रि में, नारायण कवच सुबह में। इसका पाठ सुन करके साथ में पढ़िए, याद करिए। जिस दिन याद हो जाएगा उस दिन के बाद हमको मिलना, एंजाइटी नहीं होगी, डर नहीं लगेगा, घबराहट नहीं होगी। ये दोनों ही श्रीमद् भागवत में है और इंटरनेट पर उपलब्ध है, वहां से आप ले सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न हो गए आज। सबको प्रणाम, जय श्री कृष्ण। अब हम लोग कल के प्रसंग पर चल दें। भगवान 4 प्रकार के अपने भक्तों के विषय में बता रहे हैं। इस प्रसंग में प्रवेश करें उससे पूर्व थोड़ा हरिनाम, कुछ भगवत भाव कर लें, उसके बाद प्रवेश करेंगे। हरि का भजन करो
हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। करताल बजा के गाओ। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हे हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला। हे हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला। हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। श्री राधा गिरधर लाल की। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीतारा, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। आपको पता है कीर्तन में गाना क्यों चाहिए, और विशेष रूप से घर में गाओ उसका प्रभाव कम है। जब ऐसे समाज संगत बैठी हो इसमें गाने का क्यों प्रभाव है। जब हम गाते हैं ना तो हमारे वाणी के माध्यम से, वाणी के माध्यम से पाप निकलते हैं बाहर, और ताल बजा के गाते हैं तो जो बाहर निकला वो मरते हैं। इसलिए जोर से ताल बजा के गाना चाहिए। और जो ना ताल बजाते हैं ना गाते हैं, बैठे रहते हैं, तो सबके निकल के उनके अंदर ही चले जाते हैं। इसलिए गाइए भाव से। हे कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम,
यही हरि करुणा सिंधु, यही हरि करुणा ओ नमो बारंबार हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि का भजन करो, हरि है हमारा। का भजन करो, हरि हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हे मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि वो, भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, मेरे भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि वो, भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, प्रेम दाता नित्य बोले बोल हरि 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 हरि बोल, हरि बोल हरि 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 हरि बोल। आपके अगल बगल में जो नहीं बोल रहे हैं और या ताली भी नहीं बजा रहे या धीमे धीमे बस हरि बोल ऐसे कर रहे हैं, उनके पैर पड़ो, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि 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 बोल, हे
विराज जाओ सभी लोग। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। तो कल हम लोग कथा में श्रवण कर रहे थे कि देवभूति माता कपिल भगवान दोनों का संवाद चल रहा है और भगवान अपने 4 प्रकार के विशिष्ट भक्तों के विषय में बता रहे हैं, जिसमें सबसे पहले भगवान ने तामसिक, उसके बाद राजस और फिर सात्विक। कितने लोगों को याद हैं तीनों? बस अरे झूठ में ही हाथ खड़े कर दो, कौन सा परीक्षा लेने हैं। कल कितने लोग नहीं आए थे वो हाथ ऊपर करो। तो कल की कथा आप लोग YouTube पर सुन लेना, हाँ, और एक बार जरूर सुन लेना। 4 प्रकार के ठाकुर जी के भक्त होते हैं, जिसमें ठाकुर जी को 2 प्रकार के नहीं प्रिय हैं और 2 प्रकार के प्रिय हैं। कौन कौन से प्रिय नहीं है? तामसिक और राजस। तामसिक भक्त किसको कहते हैं? थोड़ा सूक्ष्म में बता दूं, जो कथा भी सुनते हैं, मंदिर भी जाते हैं, नियम भी करते हैं, लेकिन सारे उल्टे सीधे काम भी करते हैं। सब खाते पीते भी हैं, उल्टा सीधा सब करते भी हैं। कोई नियम में कहीं भी उनको ये नहीं लगता कि ये पाप है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये अनुचित है। ऐसी विचारधारा जिनकी नहीं होती, जो सब कार्य करने में भी योग्य होते हैं। तामसिक हिंसा करते हैं, पाखंड करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। इस प्रकार के लोगों को तामसिक भक्त कहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं मुझे प्रिय नहीं, जैसे रावण। दूसरा है राजस, जो भगवान से केवल मांगने के लिए जाता है। ठाकुर जी को ATM मशीन समझ रखा है। यहां पर नारियल चढ़ा दो, पैसे चढ़ा दो, ठाकुर जी से डील कर लो। आप मेरा ये काम करा दो, सोने का छत्र चढ़वा दूंगा। आप मेरा ये काम करा दो, पोशाक लगवा दूंगा। आप मेरा ये काम करा दो, 56 भोग करा दूंगा। आप मेरा ये काम करा दो, दूध की धारा से परिक्रमा कर दूंगा। मतलब ठाकुर जी उसके लिए कोई बहुत ग्रीडी है क्या कि भाई ये करो मेरे लिए तो मैं तुम्हारा काम करूं? ऐसा नहीं। इस प्रकार के लोग कौन हैं? राजस, जो केवल ऐश्वर्य, यश, कीर्ति, इन सब के लिए ठाकुर जी का भजन करते हैं। फिर आता है सात्विक, जो हर क्रिया के पीछे ये विश्वास करता है कि मेरी सामर्थ्य नहीं थी, ठाकुर जी ने कराया। मेरी योग्यता नहीं थी, ठाकुर जी ने कराया। मैं तो केवल प्रयास कर रहा हूं, मैं तो योग्य ही नहीं हूं, ठाकुर जी करा रहे। इस प्रकार की भावना रखने वाला सात्विक। अब ठाकुर जी कह रहे हैं मैया, अब मैं आपको चौथे भक्त के बारे में बता रहा हूं जो मुझे बहुत प्रिय है। और ये चौथा भक्त कौन है? लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदाहतम अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम। ये चौथे प्रकार के भक्त कैसे होते हैं मैया? इनमें भक्ति के सारे लक्षण होते हैं। भक्ति के लक्षण कौन कौन से होते हैं? वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। वाग्गद्गदा, मेरी कथा सुनते सुनते जिसकी वाणी गदगद हो जाए, मेरी बातें करते करते जिसका कंठ भरावे। द्रवते यस्य चित्तम, मेरी याद में जिसका चित्त द्रवित रहता है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम, कभी भी रोने लग जाता है मुझे याद करके। हसती क्वचिच्च, कभी प्रसन्न हो जाता है मेरे वैष्णव भक्तों को देख के।
विलज्ज उद्गायत नृत्य तेज, मेरे कीर्तन में लज्जा रहित होकर के नृत्य करता है, कीर्तन करता है। मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। मैया, ये मेरे चौथे प्रकार के भक्त हैं जिन्हें मैं निर्गुण भक्त कहता हूं। और ये निर्गुण भक्त कैसे होते हैं? मन ना रहे 10-20, मन ना रहे 10-20, एक हाथों सो गयो श्याम संग, गयो श्याम संग, को राधे कोई मन ना रहे 10-20। गोपियां ब्रज की कह रही हैं, निर्गुण भक्त का लक्षण क्या है? एक मन काम में लगा लिया, एक मन घर में लगा लिया, एक मन बेटे में लगा लिया, एक मन पत्नी में लगा लिया, एक मन बच्चों में लगा लिया, एक मन पैसे में लगा लिया और एक मन वृंदावन में भी लगा लिया। गोपियां कहती हैं 10-20 मन है क्या हमारे पास? एक ही है, और वो एक में ही लगता है। गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं, एक ही था हमारे पास, एक हतो सो गयो श्याम संग, वो भी श्याम सुंदर ले गए अपने साथ। अब इस मन को कहीं और कैसे लगाएं? जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए तब उद्धव जी समझाने गए थे गोपियों को, और गोपियों से जाके बोले, आप लोग जिनकी याद में रोती हैं वो परमात्मा हैं, और परमात्मा किसी एक का नहीं होता, परमात्मा विश्व का होता है, परमात्मा जगत का होता है। वे अपने कार्य को आधारित करने के लिए आगे गए हैं, आप कृपा कर अपना मन कहीं और लगा लीजिए। गोपियां बोली 10-20 मन है ना हमारे पास, एक ही है, और वो भी श्याम सुंदर ले गए अपने साथ, अब कैसे कहीं और लगा मैं? हे उद्धव मत आइयो समझाने, उद्धव मत आइयो समझाने, जाके कांटा लगे सो ही जाए, जाके कांटा लगे सोई जाने। ये निर्गुण भक्त कैसा होता है? कृष्ण मन, कृष्ण तन, कृष्ण ही हमारो धन, मैं हूं, ये इनकी भावना ही नहीं रहती। कृष्ण ही है सब, जीना कृष्ण के लिए, खाना कृष्ण के लिए, रहना कृष्ण के लिए, सर्वस्व श्री कृष्ण है मेरा, मैं उन्हीं के जीवन में हूं। जैसे भक्तिमती मीराबाई, जितने भी भक्तों के चरित्र आप सुनते हैं वे सब निर्गुण भक्त हैं, क्योंकि उनके जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है, वो ठाकुर जी के लिए ही जीते हैं। ऐसे निर्गुण भक्त भगवान कहते हैं ये मुझे बहुत प्रिय हैं, जिनका जन्म ही केवल मेरे लिए हुआ है, मुझे भजने के लिए, मेरे स्मरण के लिए। वो इतना प्रेम करते हैं तो मैं भी उनसे उतना ही प्रेम करता हूं, पग पग पर उनके साथ रहता हूं। निर्गुण भक्त, इसके अंदर नाम ही है निर्गुण, इसके अंदर कोई गुण ही नहीं है, केवल एक ही गुण है, क्या? कृष्ण गुण। चलत कृष्ण, उठत कृष्ण, बिठत कृष्ण, बोलत कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सब जगह कृष्ण है। कृष्ण मन कृष्ण धन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें, कृष्ण ही सो काम है। ये निर्गुण भक्त की परिभाषा है। वह उस वस्तु को स्वीकार नहीं करेगा, वह उस जगह को स्वीकार नहीं करेगा, वो उस भाव को स्वीकार नहीं करेगा, वो उस व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेगा जो कृष्ण विहीन है। सब जगह कृष्ण चाहिए बस। भगवान कहते हैं ये निर्गुण भक्त कैसे होते हैं? बोले मुझसे कुछ नहीं मांगते,
और कभी कभी इनकी मृत्यु के बाद में मुक्ति भी देता हूं तो ये मुक्ति भी नहीं मांगते, इनको मुक्ति भी नहीं चाहिए। सालोक्य शास्त्र सामिप्य सारूप्यैकत्यमुप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जना। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं अपनी 5 प्रकार की मुक्ति भी इनको देता हूं, इनको वो भी नहीं चाहिए। कितनी प्रकार की मुक्ति होती है? 5। कौन कौन सी मुक्ति होती है? ध्यान से सुनो। पहली मुक्ति का नाम है सालोक्य, मतलब व्यक्ति भजन करता है और जब अपने प्राण त्याग देता है तो उसको उस लोक की प्राप्ति होती है जहां ठाकुर जी निवास करते हैं। उसको कई लोग वैकुंठ कहते हैं, कई लोग उसको गोलोक धाम कहते हैं, कई लोग उसको साकेत कहते हैं। राम उपासकों के लिए साकेत धाम, कृष्ण उपासकों के लिए गोलोक धाम, नारायण उपासकों के लिए वैकुंठ धाम। लोक की प्राप्ति हो जाती है। कभी 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 चलते फिरते ठाकुर जी दिख जाते हैं, ये सालोक्य मुक्ति है, वो लोक मिल जाता है जहां ठाकुर जी रहते हैं। दूसरी मुक्ति का नाम क्या है? शाष्टी। शाष्टी मुक्ति का मतलब है लोक भी मिलता है और लोक में थोड़ी सी सेवा भी मिल जाती है। जैसे ठाकुर जी घूमने जाएंगे तो ठाकुर जी के साथ रहने की सेवा मिल जाएगी, ठाकुर जी की पीतांबरी आदि सिलने की सेवा मिल जाएगी, भोजन बनाना आता तो प्रसाद बनाने की सेवा, परोसने की सेवा मिल जाएगी, ठाकुर जी का श्रृंगार करने की सेवा मिल जाएगी। ये शाष्टी मुक्ति है, लोक भी मिलता है और वहां कुछ सेवा भी मिल जाती है। तीसरी मुक्ति कौन सी है? सामिप्य। सामिप्य का मतलब क्या है? अब शास्त्रीय मुक्ति मिली है, वो पूरे दिन इंतजार करेगा, भोजन की सेवा है तो जब भोजन का समय होगा तभी मिलेगा ठाकुर जी से। लेकिन सामिप्य व्यक्ति कैसा है? ये ठाकुर जी के संगी ही रहता है। ठाकुर जी जहां जाते हैं इसका हाथ पकड़ के चलते हैं, इसके बातें करते हैं, इसी के संग खेलते हैं, कूदते हैं, आनंद करते हैं, सो भी जाते हैं इसके पास। सामिप्य, सालोक्य, शास्त्रीय, सामिप्य और चौथी है सारूप्य। ठाकुर जी जैसा रूप मिल जाता है, ठाकुर जी जैसे शंख चक्र गदा पद्म मिल जाते हैं, ठाकुर जी जैसे रूप हो जाता है। फिर ठाकुर जी कभी कभी श्रृंगार कर देते हैं, अपने जैसा बना देते हैं। कभी कभी कहीं जाना है तो ठाकुर जी उसी को भेज देते, जाओ तुम चले जाओ मेरी जगह। सारूप्य, ठाकुर जी जैसा रूप। और अंतिम मुक्ति है एकत्वम, दो नहीं रहते, मुक्ति मिली और फिर ठाकुर जी में ही विलीन हो गए, आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ठाकुर जी ही है। ये 4 प्रकार की मुक्ति हैं। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं निर्गुण भक्त कैसा है? दीयमानम न ग्रहणंती। इन 5 मुक्तियों को भी वो स्वीकार नहीं करता, नहीं चाहिए मुझे। तो क्या मांगता है? एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू। क्या? जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिबो। हे मैया, ये निर्गुण भक्त कैसा होता है? ये मुक्ति की कामना नहीं करता, ये 5 प्रकार की मुक्तियों को छोड़ देता है और मुझसे क्या कहता है? बोले कि हे नाथ, कुछ देना ही चाहते तो एक ही वरदान दे लो। बोले क्या? व्रज में मेरा जन्म हो जाए, वृंदावन मुझको मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुक्ति नहीं चाहिए मुझे, वृंदावन चाहिए। और वृंदावन में भी क्या मांगता है? अहीर की जाति। आप कहोगे महाराज जी ऐसा कैसे हो सकता है? कोई ठाकुर जी का इतना बड़ा सामिप्य प्राप्त करने के बाद में फिर विरह रूपी वृंदावन क्यों मांगेगा? मांगा है। किसने मांगा? उद्धव जी ने मांगा। जब उद्धव जी वृंदावन गए थे, मुझे उद्धव प्रसंग कहना नहीं है, बहुत विरह हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा स्पर्श करूं। उद्धव जी जब वृंदावन गए थे तो भगवान से बोल के गए थे, क्या? चुटकियों में ब्रजवासियों को समझा के शाम तक वापस आ जाऊंगा मैं।
भगवान बोले कब तक आओगे? बोले शाम तक। अच्छा, सरल भाषा का प्रयोग करना। मेरे ब्रजवासी बड़े भोले हैं, अनपढ़ गंवार जैसे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, ज्यादा वेद वेदांतों की बातें मत करना। तुम बृहस्पति के शिष्य हो, संस्कृति बोलते हो, धारा प्रवाह। उद्धव जी बोले आप चिंता मत करो, मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, मेरी बात पत्थर की लकीर हो, मैं जो बोल दूं सामने वाले को मानना ही पड़ता है। ब्रजवासियों को समझा के आ जाऊंगा मैं। 6 महीने बीत गए उद्धव जी को वृंदावन में। हमारे वृंदावन में कहते हैं ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जी की ज्ञान की डुमडुमी बज गई और ब्रजवासियों के प्रेम का ढोल बज गया। ढोल के आगे डुमडुमी की आवाज आती है? 6 महीने हो गए उद्धव जी को, लंबी चौड़ी दाढ़ी हो गई है, बाल सब जटा बन गए हैं, तन की सुध बुध नहीं है उद्धव जी को। और उस स्थिति में उद्धव जी 6 महीने बाद अपनी झोली पसार करके विधाता से कहते हैं, भागवत जी में श्लोक है, आशाम हो चरण रेणुज शाम हम शाम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीना। हे विधाता, मैं इन ब्रजवासी और गोपियों के चरण रज को माथे से तो लगाना चाहता हूं, लेकिन मैं योग्य नहीं हूं, कृपा करके एक वरदान मुझको दे दीजिए। बोले क्या? मेरा पुनर्जन्म हो और मैं अगले जन्म में मानव बन के ना आऊं, तो ब्रजमंडल की एक पौधा बन करके आऊं और यहां पौधा बन करके रहूं। जब जब हवा चले तो इन ब्रजवासियों की रज अपने आप आकर के मुझको सना दिया करे, ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए नाथ। मुझे इस व्रज का एक पौधा बनना है। उद्धव कौन है? भगवान का परम सखा है, दैत्य सखा, और वो कह रहा है कि मुझे व्रज की एक वृंदावन का एक पौधा बना दो। इसका मतलब क्या है? मिलन से ज्यादा, संयोग से ज्यादा सुख विरह देता है। आज कथा मिल गई है आपको, तो आज आप प्रसन्न हो, लेकिन जब कल से कथा नहीं होगी, कई लोग रोएंगे, कई लोग भावुक होंगे, कई लोग व्याकुल होंगे। वो व्याकुल, वो भावुकता, वो विरह, वही चित्त का मार्जन करती है, चित्त को पवित्र करता है। उद्धव जी महाराज कहते हैं, मुझे व्रजमंडल का एक पौधा बना दो। हम भी हर वर्ष अपने ठाकुर जी के उत्सव में एक पद गाते हैं, बधाई में दीजो श्री व्रजधाम, बधाई में दीजो श्री व्रजधाम। बन उपवन और मोर बानर में, बन उपवन और मोर बानर में, कहीं लिख ली जो मेरो नाम, कहीं लिख ली जो मेरो नाम। बधाई में दीजो श्री व्रजधाम, बधाई में दीजो श्री व्रजधाम। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया ये निर्गुण भक्त कैसे? इनको मुक्ति भी नहीं चाहिए, इनको वैकुंठ भी नहीं चाहिए, इनको स्वर्ग भी नहीं चाहिए, तो इनको मैं भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले केवल मेरी याद चाहिए इनको, और मेरी याद में केवल तड़पना चाहते हैं, रोना चाहते हैं, विरह में रहना चाहते हैं, बस मुझे याद करना ही इनका सर्वधन होता है। ये निर्गुण भक्त है। मैया कहते हैं, ये आपको कैसे लगते हैं? तब ठाकुर जी कहते हैं, अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। बोले जैसे गैया के पीछे पीछे बछड़ा चलता है, ऐसे निर्गुण भक्त मेरे पीछे नहीं चलता, इसके पीछे पीछे मैं चलता हूं। ये जहां जाता है मैं इसके संगी रहता हूं, एक क्षण के लिए भी इसका त्याग नहीं करता। मां, ये मुझे अतिशय प्रिय है, ये मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। ऐसे निर्गुण भक्त, कल हम
प्रसंग सुन रहे थे ब्रजमंडल में, एक रसिक हुए, बंगाल से आए थे इंदु भूषण वसु। नंदगांव गए, वृंदावन गए, ठाकुर जी नहीं मिले तो फिर स्वप्न आदेश हुआ कि उत्तर की ओर जाओ। उत्तर में क्या है? बरसाना। और बरसाना में जाकर के जब श्री जी के द्वार पर पहुंचे तो द्वार पर ही एक छोटी सी लाली प्रसाद लेके खड़ी पीछे पड़ गई। बाबा तेने बहुत दिना तक पायो ना, पाले। बात मान के जब पा लिया, भीतर जाके देखा तो उसी पोशाक में किशोरी जी, और थाल देख करके पुजारी जी बोले ये तो श्री जी को थाल है, तो पे कैसे आयो? तो उन्होंने कहा कि लाली आई थी बाहर, ऐसी पोशाक थी, समझ गए कि किशोरी जी थी। बरसाना के साकरी खोर क्षेत्र में जाकर के वो बाबा रहने लगे। वहीं रह करके हाँ राधा, हाँ राधा, हाँ राधा कहकर के जब रुदन करने लगे, देखते हैं कभी कोई ब्रजवासी प्रसाद लेकर के आ जाता है, कभी कोई महात्मा प्रसाद लेके आ जाता है, कभी छोटे छोटे बालक प्रसाद लेकर के आ जाते हैं। रोज प्रसादी जब आने लगी तो एक दिन एक महात्मा को पकड़ करके बोले ये प्रसाद कौन भेजता है? तो महात्मा बोले रोज श्री जी स्वप्न में आज्ञा करती हैं अलग अलग लोगों को कि मेरा एक प्रिय वहां बैठो है, वहां को जाके प्रसाद दे आओ, उसको प्रसाद दे दो। तब इंदु भूषण जी इतनी जोर से रोए, बोले हे श्यामाजू मैं भूख नहीं हूं, मुझे रोटी की इच्छा नहीं है, मुझे प्रसाद की इच्छा नहीं है। आपको मेरे पेट की चिंता पता चल रही है, लेकिन मेरे मन की चिंता क्यों पता नहीं चल रही है। मैं रोटी सब्जी दाल चावल खाने के लिए बंगाल छोड़ के नहीं आया हूं ब्रज में, मैं आपको पाने के लिए आया हूं, मैं श्याम सुंदर को दर्शन करने के लिए आया हूं। कृपा करो हे स्वामी जी, दर्शन दो। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुध लीजो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुध लीजो श्री वृषभानु दुलारी। जब रुदन करने लगे किशोरी जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के अर्धरात्रि में उनको दर्शन दिया है। दर्शन देकर के इंदु भूषण उनका नाम था, दीक्षा के बाद में नाम कुछ और हो गया, लेकिन किशोरी जी क्या कह रही हैं? अरी फूल सखी, अरी फूल सखी। नेत्र खुले और जैसे देखा तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी सन्मुख खड़ी, चरणों में गिर करके रुदन करने लगे। बोले मैं कौन हूं, मुझे क्यों आपसे इतना प्रेम हो गया, क्यों वृंदावन में वास करने की इच्छा हो रही है, मैं क्यों आया हूं, मुझे कुछ सेवा दीजिए। तब किशोरी जी कहती हैं तू हमारी फूल सखी है। क्यों? तू फूल जैसी कोमल है, हमारे तेरा नाम फूल सखी है, और तेरी सेवा एक ही है। बोले कहा तू फूलन को श्रृंगार बनाए के हमारे मंदिरन में पधराए कर, वही से हम राजी होंगे, वही से तो को एक दिना निकुंज में प्रवेश मिलेगा। बस ऐसा कहकर के किशोरी जी अंतर ध्यान हो गए। वही इंदु भूषण जी अब फूल बाबा हो गए। अब तो यत्र तत्र जहां भी फूल मिलते हैं, फूल इकट्ठे करके सुंदर पुष्प बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं, हाथों के, बाजू के, गले के, सबके आभूषण बना के बिहारी जी में, राधा वल्लभ जी में, सब मंदिरों में देते हैं। इनका नाम फूल चोर बाबा भी हो गया था। क्यों? ये किसी के घर में भी सुंदर फूल लगे होते थे, चोरी करके निकाल लाते थे, और ठाकुर जी किशोरी जी की सुंदर पुष्प की आभूषण बनाते। इसका प्रमाण क्या था कि ठाकुर जी इनकी फूल की सेवा स्वीकार करते हैं? इसका प्रमाण क्या था कि ठाकुर जी इनकी फूल की सेवा से अति प्रसन्न होते हैं? इसका प्रमाण था इनकी लगन, जो नित्य प्रति लगी रहती थी ठाकुर जी के चरणों में, ठाकुर जी के इस भाव में। और अगर इनकी फूल की माला नहीं आती थी तो ठाकुर जी
स्वयं प्रकट होकर के इनसे कहते कि आज तेने पुष्प की आर नहीं पहनाए थे, और ये वहीं पहना देते, और मंदिर में जब कपाट खुलते तो ठाकुर जी को वहीं पुष्प के आभूषण पहुंच जाते थे। ऐसा इनका जीवन रहा। इस प्रकार भजन करते करते फूल बाबा एक दिन ठाकुर जी में विलीन हो गए। अब तो संतों की जमात आने लगी, चारों तरफ महात्मा सब बैठे थे। तभी आप जा नहीं रहे थे, बस प्रार्थना कर रहे थे, हे श्यामाजू मुझे लेकर के चलो। सब संत महात्मा बैठे थे, तभी आप रुदन करने लगे। सबने पूछा कहाँ गए हो बाबा? बोले किशोरी जी आ गए, ठाकुर जी आ गए। सब संत बोले हमको तो दर्शन नहीं हो रहे हैं बाबा। बोले आप सब बैठ के कीर्तन करो, बस ठाकुर जी आए, मैंने सेवा कर दूं। आपने माला पहनाई, माला पहना करके आपने कुछ पवाया ठाकुर जी को। पवाने के बाद में किसी से कहा मेरे हाथ धुला दो। जैसे ही हाथ धुलाए तो कुछ नहीं था हाथ में, लेकिन जब हाथ धुलाए तो हाथों से ठाकुर जी की प्रसादी जो वस्तु थी, चावल दाल आदि, उन सबके अवशेष छूटने लगे हाथ से। ये दृश्य सबने देखा, और तभी आप ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किए, और बिना किसी को ठाकुर जी का दर्शन हुए फूल सकी वहीं से ठाकुर जी की नित्य लीला में प्रविष्ट हो। इन्हें कहते हैं निर्गुण भक्त, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी का नित्य प्रेम, नित्य विहार, बस इसी में जिनको सुख मिलता है, ये निर्गुण भक्त हैं। ठाकुर जी कहते हैं ऐसे निर्गुण भक्तों को मैं एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता, सदा उनके संगी रहता हूं। अनुब्रजम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। हमारे विनोद बाबा महाराज गाते हैं, मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा। मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। इस प्रकार चार भक्तों का ये प्रसंग अब पूर्ण होगा, और एडिलेड की कथा भी विश्राम की ओर है। बड़े प्रेम और भाव से सब लोग गाइएगा। अगली साल अब आएंगे एडिलेड, खूब प्रेम और भाव से संकीर्तन करते हुए आज के सत्र को विश्राम देंगे। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, हे मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, हो मैं तो रटूं राधा राधा नाम।
में से कितने लोग नहीं जानते किशोरी जी को गांव कौन सा है? जो बैठे हैं उनको नहीं पता कि गांव कौन सा है, जो खड़े हैं बस उनको पता। अरे ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताई गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताई गई रे, बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, हाँ करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, हे बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, कान्हा मेरो नाम न जाने, राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई रे, ओ राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, हो करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, हो करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, बरसाने की छोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, 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 ओ सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा अरे मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को लुभाए गई रे, हाँ मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को लुभाए गई रे, बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, आप लोग इतनी जोर से उछल के नाच रहे हो, ये टूट टाट तो नहीं जाएगा? क्योंकि आपके यहाँ के सब तो लकड़ी का बनता है ना, पता नहीं ये मजबूत तो है, मजबूत है। ज्यादा जोर से नहीं उछलना है, लेकिन भुजा उठाओ। और क्या वाह,
हाँ तो सुनो, अगर चंग आवे तो रुकना भी नहीं, हाँ भुजा उठा के हे करके इशारों बुलाएंगे ही रे, करके इशारों बुलाएंगे ही रे, हाँ करके इशारों बुलाएंगे ही रे, करके इशारों बुलाएंगे ही रे, बरसाने की चोरी, राधा मोरी गोरी, बरसाने की छोरी, राधा मोरी गोरी, बरसाने की छोरी, राधा मोरी गोरी, बरसाने की छोरी, राधा मोरी गोरी, वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, हाँ श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भक्त की हृदय वेदना, प्रगटो शालिग्राम, हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, वृंदावन में सब ते न्यारो, वृंदावन में सब
जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने जगन्नाथ चकाने नीलाचल मारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ए मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले प्रभु तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकाने हे जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकाने नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ए तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। हाँ तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हम लोगों का टाइम बस 10 बजे तक है एंड वी हैव ओनली 5 मिनट्स ऊंचे स्वर में बोल दो जगन्नाथ चकानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकाने नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले तू न संभाले तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम पूछरी के लौटा की हु प्यारे क्या बात है बंसी वारे सब एडिलेड के वैष्णव भक्तों को जय श्री कृष्ण जय श्री जोर से बोलो जय श्री कृष्ण जय जय सिया राम जय श्री राम जय श्रीमन नारायण जय श्रीमन नारायण जय जय श्री राधे